बालाघाट जिला मुख्यालय की तरह वारासुनी तहसील मुख्यालय में भी सोमवार का दिन बहुत अधिक खास था। हर किसी के जुबान पर खुशी के शब्द थे। अपने शहर के गंगोत्री कॉलोनी निवासी रिटायर्ड संयुक्त कलेक्टर ज्ञानीराम पटले के पुत्र आदित्य पटले ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। बालाघाट में राहुल देशमुख के घर की तरह ही आदित्य के घर में भी उनके परिचितों, रिश्तेदार और मोहल्ले वासियों के द्वारा बधाई देने का तांता लग गया था। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर ज्ञानीराम पटले की 3 संतान है, जिनमें एक बेटा व 2 बेटियां हैं। जिसमें बेटा आदित्य पटले की प्राथमिक शिक्षा कक्षा 6वीं तक जिला खंडवा व छिंदवाड़ा में हुई, जिसके बाद आगे की शिक्षा उन्होंने इंदौर के केंद्रीय विद्यालय से ग्रहण की। वहीं उन्होंने एनआईटी भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर वर्ष 2016 में बजाज ऑटो मोबाइल कंपनी पुणे के R&D वर्ग में कार्य किया और यूपीएससी का अटेम्प्ट वर्ष 2018 में दिया, जिसमें प्रीलिम्स क्लियर हुआ, लेकिन मेंस परीक्षा में वे 6 अंकों से चूक गए। जिसके पश्चात उन्होंने वर्ष 2019 एवं 2020 में भी यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्ष 2021 में उन्होंने पुनः प्रयास किया, जिसमें उन्होंने यूपीएससी तीनों परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर ऑल इंडिया रैंकिंग में 375वां स्थान अर्जित किया है। आपको बताया कि आदित्य पटले के पिता ज्ञानीराम पटले का गृह ग्राम खैलांजी के गजपुर का है, जो सेवानिवृत्त होने के बाद वारासुनी के वार्ड नंबर 14 स्थित गंगोत्री में निवास कर रहे हैं। पद्मेश 24/7 से चर्चा में आदित्य पटले ने बताया कि उनकी शिक्षा इंदौर में हुई और एनआईटी भोपाल से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने 2 साल बजाज ऑटोमोबाइल में कार्य किया है। इस दौरान उन्होंने अपने सीनियर मित्रों से प्रभावित होकर यूपीएससी की परीक्षा में भाग लिया, जिसमें प्रथम पेपर में उन्हें सफलता मिली, किंतु मेंस नहीं निकल पाया। इसके बाद वर्ष 2019 व 2020 में भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सफलता उन्हें वर्ष 2021 में प्राप्त हुई। वे अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार व ईश्वर व अपने परिचितों को देते हैं। श्री पटले ने बताया कि उन्होंने इस परीक्षा की तैयारी सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन प्रशिक्षण लिया, जिसके ही फलस्वरूप उन्हें यह सफलता प्राप्त हुई है। देखिए 3 राउंड रहते हैं, तो प्रीलिम्स में तो काफ़ी लोग देते हैं, कुछ 5 लाख के आसपास लोग देते हैं, जिसमें से फिल्टर होने के बाद करीबन 8-9 हज़ार लोग जो होते हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। और फिर वो मेंस क्वालिफाई करने के बाद 1800 लोगों को इस बार कॉल था इंटरव्यू के लिए। उन 1800 में से कुछ 720 के आसपास सीट्स थी, तो उन 720 लोगों का लगभग सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें से आपकी रैंक क्या है? मेरी 375 है। किससे इंस्पायर होकर आपने यूपीएससी को चुना? पापा भी मेरे सर्विस में थे और मेरे कॉलेज के सीनियर्स लोग हैं, उनसे भी मेरा मतलब काफ़ी गाइडेंस मिलते रहता था और शुरू से इच्छा तो थी, इसलिए मैंने बस ये सिलेक्ट किया। किसको प्रेरणा मानते हैं? प्रेरणा तो देखिए फैमिली बहुत बड़ी प्रेरणा रहती है और फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लक का फैक्टर थोड़ा होता है इसमें। आप मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं डिनाई नहीं करूँगा, लक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एग्ज़ाम के लिए। ये बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा इस परीक्षा? देखिए ऐसा है कि काफ़ी मतलब मेंटल स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ती है और मतलब नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है। लेकिन फिर भी सिलेबस वगैरह इतना रहता है कि 8 घंटा लगभग तो रोज़ पढ़ना ही पड़ता है। तो आपने कहीं कोचिंग करी थी इसकी? कोचिंग तो मैंने नहीं ली थी, लेकिन ऑनलाइन गाइडेंस लाइक यूट्यूब की हेल्प वगैरह से बहुत हुआ है और फिर सीनियर्स का गाइडेंस भी रहता था। टेस्ट पेपर वगैरह मतलब टेस्ट सीरीज़ के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, ऑनलाइन जो थी, लेकिन ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करके कोचिंग नहीं की थी मैंने। आपने सेल्फ स्टडी करके? हाँ, कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी था पूरा। प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई है? मेरा प्राथमिक शिक्षा तो वैसे पापा की, क्योंकि जॉब क्लास 6 के बाद से इंदौर में ही रहा हूँ, तो 6 से लेकर 12 तक लगभग इंदौर रहा है। और उसके बाद फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैंने एनआईटी भोपाल से, तो उसमें 4 साल रहे और उसके बाद फिर मैंने लगभग 1.5 साल से ऊपर बजाज ऑटो में एज R&D में इंजीनियर के रूप में काम किया। और फिर उसके बाद 2018 में मैंने पहला अटैम्प्ट दिया, जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मैं 6 नंबर से मेंस में रह गया था। उसके बाद 19 और 20 में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अभी 21 में ऊपर वाले की कृपा से अभी तीनों राउंड क्लियर हो गए और अभी 375 रैंक आ गया है। क्या बनना पसंद करेंगे? अभी देखिए मेरे रैंक के अकॉर्डिंग तो शायद से आईपीएस का अलॉटमेंट होने की ज़्यादा चांसेस है। ऑल्दो आईएएस पहला प्रेफरेंस था, लेकिन आईपीएस से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरे लिए तो वो भी प्रेफरेंस इक्वली ही है। तो खुश हूँ मतलब जो भी है अभी उसके लिए।